नमस्कार दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी यानी कि नॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। NOM ऑनलाइन क्लासेस, नॉम ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी वर्तमान में भारत में और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में कोरोना वायरस का संकट एक बड़ा संकट है और हमारी संसद के अंदर जो डिस्कशन हो रहा है वो पेगासस वायरस पे हो रहा है। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के किसी के मोबाइल में जाके उसकी कॉल्स और उसके मैसेजेस और अन्य डिटेल्स को वो जानकारी लेकर जो है खुफिया एजेंसीज को देता है। ये पेगासस जो है, आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है कि किस तरीके से ये कार्य करता है और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, किस तरीके से ये बना है और कहाँ इसका इतिहास रहा है, इसके बारे में भी आप लोग डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चंदेल वंश। स्थापना इसकी हुई थी 831 ईस्वी में। नन्नुक नाम के एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। इसे ऋषि दत्तात्रेय का पुत्र कहा गया। ऋषि दत्तात्रेय के पुत्र थे। जो ऋषि चंदात्रेय जो थे वो चंदात्रेय आत्रेय के पुत्र थे। चंदात्रेय जो थे वो आत्रेय के पुत्र थे। चंदात्रेय और आत्रेय, आपको दो वर्ड याद रखना है। आत्रेय जो है नन्नुक के दादाजी और चंदात्रेय पिताजी रहे हैं। इसके बाद में हर्षवर्मन का शासन आया। 831 से 905 तक जो शासन रहा वो नन्नुक का रहा। नन्नुक के बाद में इनके पुत्र थे हर्षवर्मन, इनका शासन रहा 905 से 925 ईस्वी तक। उसके बाद में यशोवर्मन या इसे लक्ष्मण वर्मन भी कहा जाता था, इनका शासन रहा 925 से 950 ईस्वी तक। और कन्नौज में उस समय प्रतिहारों का शासन था, गोदावरी नदी के पार। कन्नौज का शासन गोदावरी नदी के पास के मतलब दक्षिण की तरफ जो रहा है, कन्नौज के प्रतिहार वंश रहे हैं। राष्ट्रकूटों से इनने कालिंजर को जीता था। मालवा में चेदी वंश का शासन था उस समय और चेदी वंश के शासन को भी इनने अपने अधीन कर लिया था। तो मतलब यशोवर्मन एक प्रतापी राजा रहे हैं आपके चंदेल वंश के। यशोवर्मन कहें या लक्ष्मण वर्मन, इन्हीं के द्वारा विष्णु मंदिर जो है खजुराहो में, विष्णु मंदिर का निर्माण जो है यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन के द्वारा कराया गया था। और इनने बैकुंठ की मूर्ति जो है वहाँ पे प्रतिहार वंश के शासकों से प्राप्त कर वहाँ पे स्थापित करी थी। बैकुंठ की मूर्ति विष्णु मंदिर में स्थापित की थी यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन ने देवपाल जो थे प्रतिहार वंश के शासक, और प्रतिहारों के यहीं पे ये लोग सामंत की तरह काम करते थे। चंदेल वंश के शासक धंगदेव, इसके बाद में जो सबसे अधिक समय तक 950 से 1008 ईस्वी तक जिस राजा ने शासन किया था वे थे धंगदेव। राजा धंगदेव यशोवर्मन के पुत्र थे। यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन इनका नाम कहा जाता है इतिहास के अंदर। और धंगदेव 950 से 1008 ईस्वी तक इनका शासन रहा। सबसे अधिक शासन करने वाले धंगदेव रहे हैं चंदेल वंश के। और चंदेल वंश में इनने स्थापत्य कला को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। इनके समय में नागर श्रेणी की जो मंदिर निर्माण का जो शैली थी वो नागर शैली थी। ये यहाँ पे आपके खजुराहो के मंदिर और खजुराहो के आसपास के जो मंदिर निर्माण हुए हैं उनमें विशेषतः नागर शैली का प्रयोग किया गया। कालिंजर पर अधिकार कर लिया था इनने, कालिंजर पर अधिकार कर लिया था और राजधानी बनाया। तो कालिंजर जो थी राष्ट्रकूटों की राजधानी थी कालिंजर, वहाँ पे इनने आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। और ग्वालियर पर भी इनने अपना अधिकार कर लिया। सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले धंगदेव रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ और अत्यंत महत्वपूर्ण कंदरिया महादेव का निर्माण या इसकी नींव, कंदरिया महादेव मंदिर की नींव राजा धंगदेव के समय 950 से 1008 ईस्वी के मध्य में रखी गई थी। तो अपने को सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है राजा धंगदेव ये किसके पुत्र थे। राजा धंगदेव जो है चंदेल शासक, चंदेल वंश के रहे हैं। 950 से 1008 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनके पिताजी का नाम यशोवर्मन या कहेंगे लक्ष्मण वर्मन रहा। उनका शासन 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक रहा है।
देन उसके बाद में आए थे राजा गंड या राजा गंड इनका नाम था। 1008 से 1017 ईस्वी तक इनका शासन रहा। जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। खजुराहो में जगदम्बी और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण राजा गंड के द्वारा कराया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 1017 से 1029 तक राजा विद्याधर। गंड के पुत्र का नाम था राजा विद्याधर और विद्याधर एकमात्र ऐसे शासक थे जिनने मोहम्मद गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। विद्याधर का शासनकाल जो रहा 1017 से 1029 ईस्वी तक, मतलब 11वीं शताब्दी में इनका शासन रहा है और एकमात्र शासक जिसने मोहम्मद गजनी का सफलतापूर्वक विरोध किया था। और चंदेल वंश के विद्याधर शासक थे, ये गंड के पुत्र थे विद्याधर, और इनने मोहम्मद गजनी का विरोध किया था। देन उसके बाद में है इसने मालवा के परमार शासक भोज, विद्याधर ने परमार शासक भोज और त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो थे गांगे देव को हराकर अपने अधीन कर लिया था। विद्याधर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र विजयपाल और पौत्र देववर्मन, विद्याधर के पुत्र विजयपाल और पौत्र देववर्मन के समय चंदेल कलचुरी गांगेदेव और मालवा के चेदी नरेश की अधीनता स्वीकार करते थे। और इसके बाद में इनके पुत्र जो देववर्मन के पुत्र थे कीर्तिवर्मन, वो शासक बने और चेदी नरेश कर्ण को हराकर पुनः स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया। चेदी नरेश जो थे कर्ण, मालवा के चेदी नरेश कर्ण को कीर्तिवर्मन ने पराजित किया और उसके बाद में पुनः से सत्ता स्थापित करी। और नेक्स्ट है परमर्दी देव। परमार इनका नाम था। 1165 से 1203 ईस्वी तक इनका शासन रहा। 1165 से 1203 और 1182 में चहमान या चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान ने इनके ऊपर आक्रमण कर इनको हरा दिया था। और लास्ट में ये 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक से पराजित हुए और इन्हें उस युद्ध में मार दिया गया था परमर्दी देव को, जो अंतिम चंदेल वंश के अंतिम शासक रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा तर्क रहेगा वो ये रहेगा कि चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव रहा। 1165 से 1203 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और 1182 में इनके ऊपर चहमान जो है पृथ्वीराज चौहान ने इनके जो खजुराहो थी इनकी राजधानी पे आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया। और अंतिम में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको 1203 में पराजित किया था और उसके ऊपर पूरी तरीके से चंदेल वंश को समाप्त किया गया था। परमर्दी देव जो हैं अंतिम चंदेल शासक रहे हैं। सबसे फर्स्ट रहे थे नन्नुक और उसके बाद में सबसे अंतिम परमर्दी देव राजा धंग देव थे। राजा धंग देव यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन के पुत्र थे और इनका शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा था। 1008 तक उनका शासन रहा था और सबसे अधिक जो शासन रहा है वो आपके सामने मैं बता देता हूँ एक बार और। धंगदेव का शासनकाल 950 से 1008 ईस्वी तक रहा और उसके बाद में उससे पूर्व में 925 से 950 तक ईस्वी तक यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन का शासनकाल रहा। यशोवर्मन के पुत्र का नाम था धंगदेव। और इस प्रकार से ये जो प्रश्न है आपके सामने में, आपको ये सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इतिहास के बारे में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हम कल आएंगे। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।